हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, लगभग इसमें 70 क्वेश्चन रखे गए हैं फ्रेंड्स, जो कि टॉपिक है क्रिया। यहाँ पर क्रिया और दोस्तों वाच्य, क्रिया और वाच्य, और दोस्तों यहाँ पर जो कर्मवाच्य कर्तवाच्य के बारे में टॉपिक है, और वृत्ति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बिना देरी किए आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो कह रहा कि 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है और इस विकल्प का चयन करना है जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। अब क्या सही विकल्प है दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो कह रहा दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अब ये आपको एक वाक्य मिला के दे दिया गया और पूछ रहा है इसमें किस प्रकार इसका पक्ष होगा। जो पक्ष इस भेद को बता रहा है उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देख पा रहेंगे, तो यहाँ दीपा लगातार पढ़ाई की बात करी, यानी कि बहुत दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन राइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यहाँ पर अभ्यास की बात करिए, अभ्यास बोधक पक्ष होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी परिषद में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आइए देखते हैं। कह रहा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया का क्या कहलाती है दोस्तों। यानी कि जब एक क्रिया क्या कहते हैं समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया में लिप्त हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, तो क्या होता है, जो उसके पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तब पहली क्रिया को क्या कहेंगे। तो दोस्तों पहली क्रिया जल्दी कमेंट करिए कि क्या कहेंगे हम। तो पहली क्रिया को हम कहेंगे क्या, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, आप क्या कह रहे हैं, अब आप चल सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वाक्य जो है कौन सी वृत्ति है, वाक्य में कौन सी वृत्ति है। यदि आप वृत्ति के बारे में या अर्थ के बारे में नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस वीडियो में आप इसका लेक्चर देख सकते हैं, वृत्ति क्या है डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो आइए 3 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो मित्रों क्या होगा, यहाँ पर समर्थ की बात हो रही है तो सामर्थ्य सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपसे यहाँ पर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और कह रहा है कि उस विकल्प को चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा आपका एक क्वेश्चन दे रहा है, एक सेंटेंस दे रहा है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दीपा, यहाँ पर गाय भी है और चारा भी है, द्विकर्म आ रहा है। इस प्रकार डी ऑप्शन राइट है, यहाँ द्विकर्मक क्रिया, मंडी परिषद 2019 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का आपको चयन करना है जो क्या कह रहा है, जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। दोस्तों वृत्ति के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप वृत्ति के बारे में नहीं पढ़ें तो प्रीवियस वीडियो है हमारा, जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे, तो यदि एक क्वेश्चन दे रहा और वृत्ति आपसे पूछ रहा है कि वृत्ति के भेद कौन सा है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ है दिया गया और दूसरा ये दिया गया है और एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है दोस्तों। और डिपेंड है यानी कि भोजन अच्छा कब बनेगा, जब यदि सारा सामान मिल जाएगा तब। तो देख पा रहे होंगे जब सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो तो वहाँ पर निश्चय क्या होता है दोस्तों, संकेत की बात करता है क्या, सी। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 का संकेतार्थ हो जाएगा जब सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। चलिए मंडी परिषद का क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और विकल्प का उसको चयन करना है जो क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी, अब यहाँ चलने लगी इस सेंटेंस में आपको कह रहा है भेद बताइए कैसा है। ऑप्शन आपके सामने, इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर लगा लगी लगे यानी चलने लगे की बात कर रहा है, तो यहाँ आरम्भोतक पक्ष हो जाए, क्या होगा, आरम्भोतक पक्ष। इस प्रकार 6 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विकल्प आपके पास 4 दिए गए हैं और विकल्प में आपको क्या कहा, जो वृत्ति का सही भेद बता रहा है उसको बताना है और आप इसे पढ़िएगा। कह रहा जरा मेरी सहायता कीजिए, ठीक है। तो जरा मेरी सहायता कीजिए, इसमें आपको बताना है 7 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, जरा मेरी सहायता कीजिए,
देखा जाए तो यहाँ पर 7 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों वह डी हो जाएगा, विद्यार्थ। क्या आपने विद्यार्थ नहीं पढ़ा दोस्तों? इसको विद्यार्थ या आज्ञार्थ भी कहते हैं। क्रिया के कहने का मतलब ये है, इसे परिभाषा की बात करें अगर हम विद्यार्थ की, तो क्रिया के जिस रूप में से आज्ञा का बोध हो, उपदेश का बोध हो या निषेध आदि का बोध हो तो उसे विद्यार्थ या आज्ञार्थ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप देख पा रहे होंगे उस काल, उस विकल्प है दोस्तों का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। अब आप इसे पढ़ेंगे वाक्य को और बताएंगे इसका आंसर कि रोहन चाय पीकर बैठ गया। अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। 8 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक काम हो रहा है पीकर और दूसरा काम तुरंत हो रहा है, तो यानी कि आपका ये है पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार 8 का ऑप्शन राइट बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यह कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? अब आपको बताना प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो प्रेरणार्थक की बात करें तो दोस्तों जिसमें प्रेरणा दिया जाता है यानी कि दिलाना, यह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। कह रहा है वह शाम घर आएगा, यानी कि वह शाम को घर आए जाएगा दोस्तों, जाएगा कह रहा। अब यहाँ पर वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? आपने वृत्ति नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखेंगे 4 ऑप्शन आपके सामने वृत्ति का अर्थ पूछ रहा है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो आपको दे रहा है वाक्य कि वह शाम को घर जाएगा। आपको 10 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइएगा। तो 10 का जो ऑप्शन राइट होगा साथियों वो ये निश्चित की बात कर रहा है, निश्चयार्थ हो जाएगा। क्या होगा? निश्चयार्थ हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने निश्चयार्थ के बारे में नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और निश्चयार्थ की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से क्या हो, कार्य के होने या ना होने का निश्चय सूचित हो। क्या हो? निश्चय सूचित हो, उसे ही हम निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे कि हम खेलेंगे, वह जाएगा, लड़का जाता है, वह शाम को घर आएगा। यहाँ पर निश्चयार्थ की बात हो रही है। इस प्रकार यह क्या होगा? आपका निश्चयार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भोजन कह रहा है वह भोजन बनाता है। अब इसमें क्या बताना है दोस्तों? आपको कह रहा है कि वाक्य में कौन सा पक्ष है। 11 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो 11 का जो ऑप्शन राइट होगा साथियों वो क्या होगा? तो वह दोस्तों हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आवृत्ति मूलक। क्या? वह भोजन बनाता है, यह आ जाएगा आपका आवृत्ति मूलक में। चले आवृत्ति मूलक नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस वीडियो में है फ्रेंड्स। तो 12 है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया कब घटित हो रही तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 12 नंबर का उसे हम काल कहते हैं साथियों। क्या? काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर, ठीक है, कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जल्दी कमेंट कीजिएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो यहाँ हम कहेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु बोलेंगे। तो इस प्रकार वीडियो का क्वेश्चन यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 17 में 18 में वीडियो में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम सो रहा है, एक सेंटेंस दे दिया, इस वाक्य में आपसे कौन सी क्रिया है ये पूछ रहा है। राम सो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? सोना। तो यह हो जाएगी दोस्तों आपकी आकर्मक, यहाँ पर कर्म नहीं कर्मक क्रिया हो जाएगी। वीडियो क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, प्रेरणार्थक क्रिया आपसे पूछ रहा है जिसमें प्रेरणा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स 16 का जो ऑप्शन राइट क्या होगा जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा गिराना, जो कि प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 17, कह रहा है क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जल्दी बताइएगा, किस रूप में रहती है, जल्दी बताइए। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अगर क्रियार्थक संज्ञा की बात करें तो हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। किसमें? एक वचन पुल्लिंग। इस प्रकार 17 का सी ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संयुक्त क्रिया के भेद कौन सा नहीं है यहाँ पर ये पूछ रहा है। अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, नाम बोधक। जल्दी बताइएगा, इसमें संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है।
तो 18 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाम बोधक जो कि संयुक्त क्रिया का बोध क्या है, भेद नहीं है दोस्तों। वनरक्षक परीक्षा का 2018 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में सकर्मक क्रिया आपको बताना है। सकर्मक क्रिया जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 19 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो सकर्मक क्रिया की बात कर रहा है, किसकी दोस्तों, सकर्मक। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया, आपसे ये पूछ रहा है। तो 20 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा जो दोस्तों, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनरक्षक का क्वेश्चन था ये और लोअर फर्स्ट में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो प्राणियों वस्तुओं के बीच जब तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है जिसको कहते हैं हम उत्तरावस्था, उसे ही हम तुलना के माध्यम से यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। 21 देखते हैं ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ तुलना उत्तरावस्था में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 है। यहाँ पर प्रेरणा था क्रिया जो कि प्रेरणा देने वाली क्रिया कौन सी है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 22 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिए जल्दी दोस्तों। तो 22 का जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जगाना जो कि प्रेरणा है और प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ठीक है, वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है, जल्दी बताना है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, अकर्मक है, सकर्मक है, सहायक है, संयुक्त है। 23 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा यह सकर्मक क्रिया दोस्तों, क्या है, सकर्मक क्रिया। 23 बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह क्या करता है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, वह पढ़ता तो सफल होता। अब वाक्य में क्रिया की वृत्ति पूछ रहा है और पढ़ता तब सफल होता। तो कहने का मतलब ये है 24 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये सेंटेंस, वह पढ़ता तो सफल होता। अब सफल कब होता, जब पढ़ता। डिपेंडेंट क्वेश्चन है, अब डिपेंडेंट है तो आपका संकेतवाचक हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार 24 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे। कर्ता पर पड़े तो दोस्तों जानते हैं आप किस पे कहेंगे। तो 25 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो अकर्मक क्रिया होगी। क्या, कर्ता पड़े तो कर्मक होगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब एक क्वेश्चन दे रहा है आपके सामने वाक्य के माध्यम से, कह रहा है आकाश में तारे निकलते हैं। अब वाक्य में क्रिया का पक्ष पूछ रहा है, आपको क्रिया का पक्ष बताना है कि पूर्ण स्थिति, अपूर्ण स्थिति, निरंतर बोधक स्थिति, आवृत्त मूलक स्थिति। आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 26 का जो ऑप्शन राइट होगा क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आवृत्त, आकाश में तारे निकलते हैं, आवृत्त मूलक स्थिति में आएगा। इस प्रकार डी ऑप्शन 26 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा। कह रहे हैं कि अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए क्या कहते हैं। तो 27 का जो ऑप्शन राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ए, उसे हम पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयुक्त होता है संज्ञा विशेषण के शब्दों के रूप में अपूर्ण क्रिया के साथ, उसे हम पूरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जो कि कह रहा है किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है। इस वाक्य में कह रहा है कि कौन सी क्रिया है, आप बताइए आप कौन सी क्रिया है कमेंट करके। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, आप देखेंगे यहाँ पर कर्म सहित है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 29 है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा कि कौन सी क्रिया आपकी क्या है, अकर्मक है। अब अकर्मक देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पिसना, जो कि आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है। 29 सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणा देना, यानी कि आपको देखना होगा कौन सा होगा करेक्ट, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर बुलवाना जो है राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि शिक्षक एक सेंटेंस के माध्यम से आपको कह रहा है कि शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। अब कह रहा है कि इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, जल्दी बताइएगा। 31 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं शिक्षक सब्जेक्ट है, छात्र ऑब्जेक्ट है और हिंदी ऑब्जेक्ट है, यानी कि डबल आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। कितने डबल देखने को मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा आपका, यह द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार डी ऑप्शन 31 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर फिर से आपसे कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया बताइए।
अब प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। 32 तो यहाँ पर डी सिखलाना प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 क्वेश्चन है। 33 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में जो सोना है क्रिया है किस प्रकार की है। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह क्रिया दोस्तों है अकर्मक क्रिया है। क्या, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 34 है, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं कुछ शब्द जो है, शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। तो जल्दी बताइए, क्रिया के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन राइट होगा साथियों। क्या हो जाएगा, हम इसे क्रिया के रूप में नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार 34 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 35 है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। चलिए, तो 35 जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, 35 का डी ऑप्शन राइट है, उजाड़ना, यह आपकी क्या हो जाएगी, 35 डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हमारा 36 है, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं लेक्चर में। तो यहाँ पर 36 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ए होगा, उड़ाना। क्या दोस्तों, उड़ाना, जो कि आपका क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 है, क्वेश्चन में निम्नलिखित कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर, किसने के आधार पर, वाक्य की संरचना के आधार पर आपको क्या करना है, उनके भेद को बताना है। अब भेद किसको बताना है, एक वाक्य है, अब वाक्य को पढ़ेंगे। रवि दीवार रंगने लगा है, अब बताना है संयुक्त क्रिया है, कृदंत क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 37 तो 37 जो राइट आंसर होगा यह संयुक्त क्रिया है, दीवार रंगना और लगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो क्रियाओं को मिलाकर बनाया गया, इस प्रकार ये संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है आपको। जल्दी बताइएगा 38 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, कशिश हंस रही है और सीता वीणा बजा रही, इस प्रकार ये है आपका, आपको देखेंगे तो सीता वीणा बजा रही, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको देखना है कि वाक्य के संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए कि अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, एक वाक्य के माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताना है जल्दी से कमेंट करके। 39 का जो ऑप्शन राइट हो जाए क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों। क्या, पूर्वकालिक क्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रकार कुछ बोल रहा है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। अब ये कह रहा है जागना आपका मूल रूप है, अब क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, जागना, जगवाना होगा दोस्तों, जगाना होगा, जागवाना होगा या जाग होगा। कमेंट कर बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 40 का जो ऑप्शन राइट होगा वो हो गया आपका प्रेरणार्थक प्रथम में जगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 41 है और 41 आपसे यह कह रहा है कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कमेंट कीजिएगा क्या कहलाते हैं। 41 तो यहाँ क्रिया कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया का मूल रूप क्या है, तो आपको पता है क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर क्रिया का मूल धातु होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन था, आइए देखते हैं। यहाँ पर डबल बार ये पूछा गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, एक मृतक परीक्षा में पूछा गया, यूपीएससी मृतक आश्रित परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु पूछ रहा है, धातु किसे कहते हैं। अब धातु क्या कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने, कमेंट कीजिएगा। तो धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखेंगे प्रीवियस ईयर यूपीपी में पूछा गया था। आइए 44 पूछते हैं कि माँ, यहाँ पर एक सेंटेंस दे रहा है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। ठीक है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, एक वाक्य दे रहा है, आपको पढ़ के बताना है यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप है, प्रेरणार्थक है या कर्मक है, सकर्मक है, गार्थक है, क्रिया कैसा है, जल्दी बताइएगा। 44 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मंगाना, मंगवाया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार 44 का ऑप्शन राइट ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब 45 कह रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है आपसे, कह रहा है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। अब कह रहा है कि वाक्य में, इस वाक्य में क्या है, क्रिया का भेद आपको कौन सा प्रयोग हुआ है, इसमें क्रिया का कौन सा भेद प्रयोग हुआ है, आपको रिक्त स्थान में आपको उचित विकल्प छांट के यहाँ से भरना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 45 का ऑप्शन राइट क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी। तो 45 का जो ऑप्शन राइट होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका
ये सकर्मक, क्या सकर्मक भेद को दिखा रहा है, क्योंकि मोहन पिताजी को पात्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। मैं खाता, यहाँ पर देखने का ये है कि मैं खाता हूँ। अब इसमें कर्मवाच्य रूप होगा। अब मैं खाता हूँ एक सेंटेंस दिया, कर्तवाच्य है। अगर इसको हम कर्मवाच्य में बताएं तो यह किस प्रकार का सेंटेंस बन जाएगा। 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यह बनेगा साथियों, ये क्या बनेगा कर्मवाच्य में, यह मुझसे खाया जाता है। क्या मुझसे खाया जाता है, यह कर्मवाच्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, 47 क्वेश्चन नंबर दे रहा है और एक वाक्य भी दे रहा है साथ में। कह रहा पंछी पानी पीते हैं, ठीक है, पीते हैं। तो ये कह रहा है इसका कर्मवाच्य क्या है। अब आपको इसका कर्मवाच्य कर्तवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो आपको बताना है 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पंछियों से पानी पिया जाता, यहाँ पर पक्षियों से पानी पिया नहीं जाता। यानी कि अब जब हम कर्तवाच्य बनाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर असमर्थता का बोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कह रहा है कि सही कर्मवाच्य वाक्य छांटना है। इसमें सही कर्मवाच्य कौन सा है, रोगी से चला जाता है, भाई से खाया जाता है, पिताजी से खाया नहीं जाता, बहन से पढ़ी जाती है। अब आपको बताना है करेक्ट जो इसका ऑप्शन कौन सा होगा 48 का। तो दोस्तों 48 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा भाई से खाया जाता है। क्या भाई से खाया जाता है। इस प्रकार 48 का राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आप बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है। अब कर्मवाच्य यहाँ पर देखना है, 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो साथियों बात करें तो यहाँ मैं लिखता हूँ मजदूर द्वारा पेड़ काटा जाता है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि कर्मवाच्य में हमेशा आपको द्वारा का सेंस मिलता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर आ जाता है और 15 में आपसे क्या कह रहा है कि भाववाच्य बताइए। अब भाववाच्य क्या होता है दोस्तों, जिसमें फीलिंग, भाववाच्य आपको देखना है कि भाववाच्य इसमें देखकर कौन सा है। रवि बात करता है मुझसे खाया नहीं जाता और मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ, क्या विमोचन करता हूँ। साथियों तो देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो कर्मवाच्य था दोस्तों, इसमें द्वारा का सेंस मिलेगा आपको। कर्मवाच्य में 48 में द्वारा का सेंस मिलेगा, यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर मैंने राइट किया था। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य में द्वारा का सेंस मिलेगा और भाववाच्य में फीलिंग, यानी कि आप देखेंगे अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर भाववाच्य पूछ रहा है। तो भाववाच्य जो 50 का आंसर राइट हो जाएगा साथियों। क्या होगा, अब यहाँ निगेटिविटी दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। भाववाच्य में निगेटिविटी, नकारात्मकता। क्या मुझसे खाया नहीं जाता, क्या दोस्तों मुझसे खाया नहीं जाता, यहाँ पर ये होगा आंसर राइट। चलिए तो दोस्तों वहाँ पर जो हमने बोल दिया था जल्दबाजी में, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कर्तवाच्य में कर्ता की जो प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में आपके कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में क्या है दोस्तों, भाववाच्य में आपका असमर्थता की प्रधानता होती है। किसकी, असमर्थता या तो फिर निगेटिविटी की प्रधानता होती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भाववाच्य आपसे पूछ रहा है, भाववाच्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निगेटिव आ गया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नहीं, यानी कि मुझसे खाया नहीं जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 51 है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य नहीं है, यानी कर्तवाच्य को नहीं दर्शाता। अब यानी कि दोस्तों आपको कौन सा नहीं दिखाता, तो रोशनी फल देती है, यहाँ पर तो कर्तवाच्य है। ये देखते हैं विनय से चला नहीं जाता। अब आप देख पा रहे होंगे 51 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो भी होगा। यहाँ पर असमर्थता का बोध दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे नहीं आ रहा है, एक कर्तवाच्य नहीं है दोस्तों। इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट होगा 51 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 52 है। अब 52 आपसे कह रहा है रमा, एक क्वेश्चन दे दिया गया है और क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक वाक्य दे दिया गया, वाक्य में कहा गया रमा पुस्तक पढ़ेगी। अब इसमें आपको इसका कर्मवाच्य बताना है, कर्मवाच्य में इसमें कैसे बदल देंगे। आज इसका कर्मवाच्य हम बनाएंगे इस वाक्य का, तो क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा जल्दी। तो 52 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ रमा पुस्तक पढ़ेगी, इसको कर्म में बनाएंगे तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। इस प्रकार यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 53 है।
अब कह रहा है भाववाच्य वाला वाक्य आपको बताना है। अब भाववाच्य वाला क्या है आपको पता है, वहाँ असमर्थता या निगेटिविटी का बोध होता है। चलिए तो देख लेते हैं। चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, उठिए अब भोजन किया जाए, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रकार 53 का जो ऑप्शन राइट होगा साथियों, यहाँ पर असमर्थता का बोध किसमें हो जा रहा है। चलिए अब चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54 है, जो कि कह रहा है भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानना है। कमेंट कीजिएगा जल्दी, भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं, इसे पढ़ेंगे तो वह खाना खा रही है, आजकल का अखबार भी नहीं पढ़ा जाता। आप देखेंगे निगेटिविटी का यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, निगेटिविटी आ रहा है, असमर्थता। तो इस प्रकार यह भाववाच्य बी ऑप्शन करेक्ट होगा 54 का। सॉरी देख पा रहे हैं, एक सेकंड यहाँ पर देखेंगे 54 का जो आंसर राइट होगा, एक बार देख सकते हैं फ्रेंड्स। वह खाना खा रहा है, ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स। आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बच्चे से चला नहीं जाता, यहाँ पर दोस्तों ये है आंसर राइट होगा, बच्चे से चला नहीं जाता। यहाँ पर नेगेटिविटी का हो रहा है, बट यहाँ पर ये वाला नहीं होगा दोस्तों। चलिए तो इस प्रकार 54 का जो ऑप्शन राइट होगा वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। अब एक क्वेश्चन दे रहा है और उसमें एक वाक्य दे रहा है, मीरा जोर से हंसी। अब कह रहा है कि यह वाक्य है और किस प्रकार की क्रिया का समुचित उदाहरण है। जो ये वाक्य दे दिया गया है, बताइएगा किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तो जल्दी से अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 55 तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कर्म ने हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया आपको पहले से ही पता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 है, जवाब से यह सेंटेंस के माध्यम से कह रहा है कि मैंने रमेश को पत्र लिखवाया। ठीक है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। अब कह रहा है कि लिखवाया, यहाँ जो बात कर रहा है इसमें सेंटेंस में, लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। लिखवाया ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकलनात्मक क्रिया, जल्दी से बताइएगा 56 का ऑप्शन राइट क्या होगा। तो साथियों यहाँ लिखवाया जो होगा प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, क्वेश्चन नंबर 57 है। कह रहा है एक सेंटेंस है जो कि चूड़ी अच्छी थी। अब चूड़ी अच्छी थी में जो थी है कौन सी क्रिया है, जल्दी से कमेंट करिएगा। जो थी है कौन सी क्रिया है, कमेंट कीजिएगा। 57 तो थी जो है दोस्तों योजक क्रिया है। क्या, योजक क्रिया 57 का ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, जल्दी बताइएगा क्या कहलाती हैं। तो यह क्या कहलाती हैं साथियों, यह कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। क्या, साधित सकर्मक धातु। मूल अकर्मक धातुओं के साथ यदि प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वो हमेशा साधित सकर्मक धातु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 है। कह रहा है कि आपको एक वाक्य, इसमें वाक्य दिए गए हैं कई, आपको अकर्मक क्रिया पहचानना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, वाक्य आपके सामने है, अकर्मक क्रिया कौन सी बताना है। 59 का जो ऑप्शन राइट होगा साथियों अकर्मक क्रिया, तो पानी बरस रहा है, बी ऑप्शन राइट होगा, यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, 60 है। कह रहा है एक वाक्य है, वाक्य क्या कह रहा है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अब पढ़कर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 60C ऑप्शन राइट, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पढ़कर क्या होगा, यानी कि डबल क्रियाएं आ रही एक के बाद एक, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 61 है, पढ़ रहा था, ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया, जल्दी बताइएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, 61 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या होगा, वो होगा दोस्तों यह संयुक्त क्रिया हो जाएगी। क्या, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। चलिए पढ़ना रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अब 62 है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है आपको, जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। अब वाक्य पढ़ लेते हैं तो फिर सही विकल्प देखते हैं। कह रहा है राधा स्कूटी चला रही है, अब आपको वाक्य दे रहा है, कह रहा है इसी वाक्य को भाववाच्य में चेंज करना है। तो अब चेंज क्या हो जाएगा, चेंज करके दिया, ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके आपको बताना है 62 का ऑप्शन राइट कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा, राधा से स्कूटर चलाई जाती है, अब यह भाववाच्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 63 देखते हैं। यदि दौड़ना कह रहा है अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। तो दौड़ना तो प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो यहाँ पर दौड़वाना हो जाएगा इसका राइट आंसर, दौड़वाना बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि मुड़ना आकर्मक है, ठीक है, तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या बनेगी। तो जल्दी बताइएगा, मुड़ना आकर्मक, तो मुड़ना अगर आकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्या होगी, चलिए बताइएगा। तो 64 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मोड़ना हो जाएगा, मोड़ना यानी कुछ चीज़ मोड़ना हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये मोड़ना क्या होगी, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण बताना है। अब मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, रवि आम चूसता है, आप अब चला जाए, तो आपको बताना है इसमें जो भाववाच्य है वो कौन सा होगा। 65 का ऑप्शन राइट जो होगा, खाया नहीं जाता, नेगेटिविटी का बोध हो रहा है, यह भी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीपी का क्वेश्चन था। आइए हम अगला क्वेश्चन 66 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प आपको क्या करना है, चयन करना है और निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन देखना है कि परिवर्तन किस प्रकार करना है, वो आपके सामने ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए, ये कह रहा है कि हाथी ने केला खाया, ठीक है। अब इसको आपको हाथी ने केला खाया, ये आपको बताना है कि इसको कर्मवाच्य में किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। तो हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया। कमेंट कीजिएगा 66 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। तो साथियों 66 का जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। अब आप देखेंगे कि हमेशा क्या कर्मवाच्य में द्वारा के द्वारा ये सब आता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 है। अब 67 में कह रहा है कि इस विकल्प तो आपके सामने हैं, अब निर्देश जो दिया गया उस प्रकार आपको इस सेंटेंस को पढ़कर अब इसे क्या करना है और इसको आपको यहाँ कर्मवाच्य में चेंज करना है। अब चेंज करके दिया गया है, ऑप्शन को करेक्ट करना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 67 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा साथियों। क्या, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। अब द्वारा आ गया तो आपको पता है कर्मवाच्य होगा दोस्तों, द्वारा का सेंस आ रहा है और कहीं पर आप द्वारा नहीं देख पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 है। अब 68 में एक क्वेश्चन फिर से दे रहा है और कह रहा है वाक्य के माध्यम से कि पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कौन सा वाच्य है, इसी को पूछ रहा है कि वाच्य क्या है, ये सेंटेंस कौन से वाच्य के अंतर्गत आएगा। तो पढ़ी जाती है, क्रियावाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, जाती है। 68 तो ऑप्शन राइट होगा साथियों। यहाँ पर पुस्तक पढ़ी जाती है, किसी के द्वारा पढ़ी जाती है, इसलिए कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 है क्वेश्चन नंबर। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। अब वाच्य को आपको प्रकार बताना है। तो वाच्य के आपने देखा होगा साथियों, पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पर जो वाच्य के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं साथियों। कितने होते हैं, 3, और 3 ही प्रकार इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आप देख पा रहे होंगे कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कह रहे हैं कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कौन होता है, विचार भाव कर्म करता। तो कर्मवाच्य में आपको पता है तो हमेशा आपको कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान मिलेगा। इस प्रकार सी ऑप्शन 70 का राइट होगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और नए वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।